हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर पर स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे कि जो पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें 2023 के क्वेश्चंस हैं सीजीएल परी के, वो हम कर रहे थे मिक्स्ड में, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो उसमें हमने 5 क्लास की हैं, तो उनकी सब आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो हम आज शुरुआत कर रहे हैं एक अलग तरीके से, यानी कि चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। तो चैप्टर वाइज कराएंगे तो उनके कंसेप्ट भी हम आपको बेसिक से बताएंगे। तो हम सारी चीज़ें आराम आराम से करने की कोशिश करेंगे। तो आज के हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा खासा वेटेज रखता है। यानी कि सीजीएल का आप एग्ज़ाम देते हो, सीजीएल, सीएसएचएल जो भी मान लो, तो उसमें है जो ज्योमेट्री के इक्वेशंस हैं आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे। 2 से 3 यानी 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 यानी कि 10% वेटेज रखता है जो ज्योमेट्री है, ठीक है? और सीजीएल का टायर 2 होता है तो उसमें भी सेम पैटर्न है अब, तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि क्वेश्चन बढ़ एक आधा बढ़ सकता है, यानी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले क्वेश्चंस क्या होता था, पहले 100 क्वेश्चन आते थे तो उसमें आपको ज्योमेट्री में 12 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। तो वो पैटर्न 2022 के बाद में बदल गया है। तो अब आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पहले 100 आते थे, अब 30 आते हैं। तो वही है, सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं हुआ, वेटेज तो उतना का उतना ही है, ठीक है? तो आज भी ज्योमेट्री इतना इम्पोर्टेंट ही है और आपको पूरा पढ़ना है, और ज्योमेट्री पढ़ना है तो ज्योमेट्री के लिए आपको टाइम भी लगेगा। तो पेशेंस से करेंगे, आराम-आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप बस सब्र रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। हमारी क्लास को आप अंत तक देखें, आपको ज़रूर सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी। और हम कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे हम समझाएंगे आपको, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाया जाए। और जो बिगिनर हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि हम सीधा प्रैक्टिस क्लास में कैसे आते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आज शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से, और जिसने पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? जो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में सब जानते होंगे। हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। सबको पता होगा, इतना तो पता ही होगा यार। ट्रायंगल ऐसा ही होता है, तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति, यानी कि सबने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में आपने 6th 7th में पढ़ा था कि तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति जिसको क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज होता है जिसके 3 कोण होते हैं, ठीक है? 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल्स का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये समझाने की जरूरत है नहीं, सबको पता है। और ये ए है, और इसके सामने की भुजा को हम मान लेते हैं ए, साइड को मान लेते हैं ए, बी के सामने की साइड को मान लेते हैं बी, और सी के सामने की साइड को मान लेते हैं सी। तो इसमें 3 साइड होती हैं, ए, बी और सी, यानी कि 3 होती हैं इसकी साइड, 3 साइड्स होती हैं, और 3 होते हैं इसके वर्टिस, यानी कि शीर्ष। 3 क्या होते हैं, वर्टिस, यानी कि 3 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। और अगर ये ए हैं, ए बिंदु से सामने वाली भुजा पर हम लंब डालते हैं तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं h1, यानी कि हाइट, ठीक है? इस बी बिंदु से सामने वाली भुजा ए सी पर लंब डालते हैं तो ये हो गया h2, इसकी हाइट होगी, ठीक है? और अगर हम सी बिंदु से सामने वाली भुजा ए बी पर लंब डालते हैं, जो इसकी हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी h3। तो ये अल्टीट्यूड कितने हो गए, 3। तो एक त्रिभुज के 3 अल्टीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं, 3 अल्टीट्यूड, ये 3 होते हैं अल्टीट्यूड, ठीक है? तो जब हम त्रिभुज का एरिया है, ये त्रिभुज एबीसी है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ठीक है? त्रिभुज एबीसी का एरिया ज्ञात करते हैं तो वो कैसे होता है, 1/2 आधार, आधार यानी कि इसको बेस मानते हैं, तो ये हो गई इसके रेस्पेक्ट में हाइट, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये होता है फॉर्मूला, सबने पढ़ रखा होगा, बेस इंटू हाइट। तो अगर हम 1/2 इसको बेस माने, ये भुजा है बी सी, ये साइड है, इसको ए है, उसको बेस माने, तो इसके रेस्पेक्ट में जो अल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, h1। यही तो हाइट हो गई।
इज इक्वल टू, अगर हम b को बेस माने तो इस पे रेस्पेक्ट में हाइट होगी h2, और c को बेस माने तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट होगी h3। ठीक है, अगर AH1 इज इक्वल टू BH2 इज इक्वल टू CH3, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अगर ये निश्चित है, कांस्टेंट है, तो यानी कि AH1 इज इक्वल टू BH2 इज इक्वल टू CH3, जो क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हाइट का रेशियो है H1, H2 और HT, जो साइड के रेशियो का रिवर्स होगा। क्या होगा? रिवर्स होगा, यानी कि साइड का रेशियो हो जाएगा A/1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी त्रिभुज का एरिया कांस्टेंट है तो उनकी हाइट का रेशियो उनके साइड के रेशियो के क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये होता है बेसिक इसका ट्रायंगल का, जो सबको पता होगा और नहीं पता होगा तो वो आज सबको पता चल गया होगा। ठीक है, तो साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? सबसे पहला ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा होता है? पहला ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। जिसके तीनों कोण भी क्या होते हैं? बराबर। अगर तीनों कोण का योग कितना होता है? 180, तो तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों कोण कौन से होंगे? ए बी सी, यानी कि तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी कितने होते हैं? 60-60। और इनकी जो भुजाएं होती हैं, साइड होती हैं, वो भी क्या होती है? समान। तभी तो हो गया समबाहु त्रिभुज। इसके बाद में अगला होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ये ट्रायंगल है, इसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये और ये भुजा बराबर हैं। ठीक है, तो जो समान भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? समान। उनके एंगल भी समान साइड, यानी कि सेम साइड के सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे? सेम होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, जो कि ए बी इज इक्वल टू क्या है? ए सी। तो कोण बी इज इक्वल टू कोण सी भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद में आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है स्केलन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। हिंदी में बोलते हैं इसको विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, जिसके तीनों कोण अलग अलग, सब कुछ अलग अलग होता है उसमें, जो क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। ठीक है, और ये साइड सी है, इसको मान लो बी और इसको मान लो ए। तो साइड है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, तीनों साइड, यानी कि साइड बराबर नहीं होती, तो और तीनों कोण भी क्या नहीं होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, यानी कि एंगल भी तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी कि ना तो तीनों कोण बराबर होते हैं ना तीनों एंगल बराबर होते, यानी कि साइड्स बराबर होती हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्रायंगल। तो सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो कि एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग, यानी कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? तो वो भी कितने टाइप होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझाने के पर्पज से बना रहे हैं तो
चित्र को थोड़ा माइंड ना करें, चित्र मतलब फिगर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसके जो तीनों एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी कि जो ये एंगल है या ये एंगल है, तीनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा और ना 90 डिग्री के बराबर होना, यानी कि हमेशा तीनों एंगल 3 एंगल्स ऑलवेज 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, सबको पता होगा। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, हिंदी में तो यही कहते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जिसका जो एक एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, वो कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है जैसे कि ये हो गया, ठीक है, यानी कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये एंगल सी है जो कि 90 डिग्री का है, और ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये 90 डिग्री जो समकोण बनाती है, ठीक है। तो अगर ए सी है जो लंब किस पे हो जाएगा, बी सी पे। ए सी लंब किस पे है, बी सी पे, यानी कि ए सी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। कोण सी कितना होगा, 90 डिग्री का। और जो कोण ए है और कोण बी, यानी कि जो ये एंगल है और ये एंगल है वो भी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक। सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में, नहीं पता है तो बता दिया आपको, ठीक। इसके बाद में एक कंसेप्ट है वो बता देते हैं, ट्रायंगल का कंसेप्ट। कंसेप्ट है बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत है नहीं, तो बता देते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है और ये कोण सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये उससे छोटा, ठीक, और ये उससे भी छोटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोण बी लार्जेस्ट है, अगर एंगल बी है वो लार्जेस्ट है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड है वो भी सबसे बड़ी होगी। तो साइड ए सी, यानी कि बी, इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, जो क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट। ये भी क्या होगी, बराबर बड़ी हो जाएगी, यानी कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है, यानी कि ये छोटा है सी, तो सी छोटा है, जैसे कि सी स्मॉलेस्ट मान लेते हैं हम, ये सी सबसे छोटा है, तो इसके सामने की जो साइड है वो भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट है, तो इसके सामने की जो साइड है, साइड क्या है, ए बी, यानी कि सी जो क्या है, स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और चीज जो सब ध्यान रखें, जिसको हम कहते हैं कि जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, उसके जो दो भुजाएं होती हैं, जिसके जो टू साइड्स होती हैं, वो ऑलवेज हमेशा तीसरी भुजा के योग से ज्यादा होती है, यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा ये होगी ए और ये होगी बी और ये होगी सी। तो हमेशा कोई भी दो साइड है, यानी कि ए प्लस बी ले लो, तो वो हमेशा सी से क्या होगी, बड़ी होगी। ट्रायंगल में हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि किसी भी दो साइडों का, कोई भी दो साइड हैं, दो भुजा हैं, उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। अगर ये बी प्लस सी है तो ये ए से ज्यादा होगा, अगर ये ए प्लस सी है तो ये बी से
ज़्यादा होगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो जो ट्रायंगल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि दे रखा है त्रिभुज ए बी सी की भुजा है जिसमें ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ये निर्मित नहीं है, इसको हम काट देते हैं, यानी कि ए, इसको सुधार देना आप, मैं कर लेता हूँ। ए और जो ए बी हैं और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कोण सी बी डी और कोण बी सी ई के द्विभाजक हैं जो पी पर मिलते हैं। यदि कोण ए 78 डिग्री है तो कोण पी का माप क्या होगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो कंसेप्ट है, यानी कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है और ये कोण है जो क्या है, थीटा। अगर ये कोण थीटा है और कोण बी का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो गया बी, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। जो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हमेशा जो वर्टिस एंगल है उसको क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और ये कोण सी है उसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक, ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर। और जो कि एक पॉइंट है उसको मान लेते हैं अपन ओ, मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये ओ पर मिलते हैं, तो ओ पर ये बना एंगल, जो कि ये एंगल है जो बी ओ सी है, वो कितना होगा। तो उसका आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर एंगल ए इजिकल्स टू थीटा है और उसी त्रिभुज के जो एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तो उस पॉइंट का जो एंगल है, जो उस पॉइंट पर बनने वाला एंगल जो बी ओ सी, कोण बी ओ सी, जो कि क्या होगा 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से एक और होता है जो कि ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये ए बी को डी तक बढ़ा दो और ए सी को ई तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो बाहर वाले यानी कि सी बी डी ये हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर ये एंगल है, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। और ई सी बी हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये कहाँ मिलते हैं, मान लो पी पर मिलते हैं। ठीक है, ये मान लिया पॉइंट पी पर मिलते हैं, तो ये पी पर मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है बाहर वाले का, ये एंगल बाइसेक्टर है, पी पर मिलते हैं, तो ये कोण बी पी सी ये कितना होगा। अगर ए कोण थीटा है तो बी पी सी कितना होगा, तो ये होगा कोण ए इज इक्वल टू थीटा है, तो कोण बी पी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे क्या है, हम पहला क्वेश्चन है और वो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा है, ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है, तो कोण सी बी डी और कोण बी सी ई के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। ठीक है, तो हम बना देते हैं, ये ट्रायंगल है अपना। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की भुजा है ए बी सी। ठीक है, ये भुजा हमने इसको बढ़ा दी डी तक और इसको बढ़ा दी ई तक। ये तो कह रहा है ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाना है। तो जो सी बी डी यही है, सी बी डी का एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, और बी सी ई, ये बी सी, इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर हो गया समद्विभाजक। दोनों कहाँ पर मिलते हैं, पी पर। इसने कहा है पी पर दोनों मिलते हैं। ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये बाइसेक्ट करते हैं। और ये कोण है ए है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 78 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, कोण बी पी सी, यानी कि कोण पी का मान पूछा है जो कितना होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को कोण ए की वैल्यू दे रखी है 78 डिग्री। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला था, अपने को पता था कि अगर जो ये बी है और सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है और उनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं अगर बाहर की तरफ पी पर मिलते हैं, तो अगर अंदर की तरफ मिलते हैं तो प्लस, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रखें कि अंदर की तरफ प्लस और बाहर की तरफ माइनस। तो प्लस है तो कैसे आपको पता होगा कि जो कोण पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री
माइनस थीटा बाई 2, माइनस यानी कि इधर माइनस, और अगर अंदर वाला पूछते, अंदर वाला बाइसेक्टर का मान पूछते, तो क्या हो जाता 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। तो 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू ए यानी ए की कितनी है 78 डिग्री, तो 78 बटा 2 कितना होता है, जो होता है 39 होता है। ठीक है, तो 39 माइनस कर देंगे 90 में से, तो कितना हो जाएगा 51 डिग्री। 51 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्या दे रखा है, यदि कोण सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड है और ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड है, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उनके लिए कौन सी जो स्थिति है वो आवश्यक है, वो आपको कंडीशन चेक करनी है, कौन सी कंडीशन आवश्यक है जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में होता है जिसकी साइड और साइज दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है, और कॉन्ग्रुएंसी के जो 3-4 क्या होते हैं, कंडीशन होती हैं कि ये किस तरह का है। जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट किस तरह का है, साइड एंगल साइड है, या साइड 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 वाला है, या एंगल 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 वाला है, एंगल साइड एंगल वाला है। ठीक है, तो उस तरह से किस तरह का ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये ट्रायंगल है, इसने क्या कह रखा है, कोण सी और कोण जेड यानी कि एंगल सी है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब इसने कहा है ए सी बराबर एक्स जेड है, ये ए सी है और ये एक्स जेड है, ये भी क्या है, बराबर है। तो एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, तो अगर इसको कॉन्ग्रुएंट होना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक एंगल बराबर होना चाहिए, तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो अगर एंगल वाला तो कंडीशन इसमें है नहीं, इसमें कंडीशन साइड वाला है, तो साइड एक और बराबर होनी चाहिए, तो ये साइड अगर बी सी है तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, वाई जेड, यानी कि साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो ए ए सी हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, ए जेड के, और जो बी सी हैं वो वाई जेड के, और कौन सी कोण जेड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट। तो आपको देखना बी सी और वाई जेड, बी सी और वाई जेड यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, और एक मिनट, जी हाँ, यह मिस्टेक हो गई है, जो एक्स जेड नहीं है ये वाई जेड है। ठीक है, वाई जेड है, तो ये नहीं होगा, ए बी ए सी नहीं होगा, तो बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, तभी तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ऑप्शन बी है जो करेक्ट होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 30, 42 और x सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एंगल, कौन सी प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, कंडीशन चेक करनी है अपने को। तो जो 30, 42 और x है, यानी कि हमेशा आपको पता होगा तीनों भुजाएं हैं, हमेशा एंगल की तीनों साइड हैं, उनमें से दो साइडों का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो अगर एक ट्रायंगल है जिसकी दो भुजा है 30 और 42, तीसरी x है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमेशा ये होता है ना कि जो x है वो किसके बीच होता है, जो होता है यानी कि a माइनस, यानी कि एक साइड है a और ये b है, तो ये c है, तो a माइनस बी, ए माइनस बी से तो बड़ा, और ए प्लस बी से क्या होता है, छोटा, यानी कि 30 प्लस 42 हो जाएगा उससे छोटा, यानी कि 12 से तो बड़ा और 72 से छोटा, तो 12 और 72 के बीच में उसकी वैल्यू होगी। और अगर आपको पूछें कि कितने ट्रायंगल संभव हैं, तो 2 गुना स्मॉलेस्ट साइड माइनस 1। ठीक है, हमेशा इससे निकल जाएगा। ठीक, तो अगर इसने क्या पूछता, अगर पूछता कि कितने ट्रायंगल संभव हैं, तो ट्रायंगल संभव हैं तो उसके क्या हो जाएगा, 2 गुना 30 माइनस 1 यानी कि 50
9 ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो इसने ये नहीं पूछकर इसने कंडीशन पूछी है, किस कंडीशन में इसका x का मान होगा, यानी कि 12 से तो बड़ा होगा और 72 से छोटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ की परिधि दे रखी है, आपको ज्ञात क्या करना है, उसकी साइड ज्ञात करनी है। एक साइड की वैल्यू दे रखी है तो एक साइड आपको ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का है, इससे पहले आपको सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। पहले सिमिलरिटी, तो क्या चीज़ होती है सिमिलरिटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में कहेंगे त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, तो त्रिभुज की समरूपता सबसे पहली कंडीशन होती है, साइज में बी डिफरेंट बट shape should be same। यानी कि जो त्रिभुज हैं, यानी कि ट्रायंगल हैं, उनकी जो साइज है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका शेप एक जैसा होगा, तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। यानी कि समरूप ट्रायंगल होने के लिए ये, यानी कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है, दो ट्रायंगल है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी ई और एफ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल समरूप कब होंगे, ये समरूप तब होंगे जिसकी इसकी जो संगत कोण है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कोण बी है और ये कोण सी, ये बराबर है। ये एंगल सी है और ये एंगल एफ है, ये इक्वल है, और ये एंगल ए है और ये एंगल डी है, ये इक्वल है, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70। और अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल डी के, और एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल ई के, और एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है। तो ये तीनों एंगल क्या कहलाएंगे, आपस में क्या कहलाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण, ठीक है। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल हैं उनके अपोजिट साइड हैं, उनको क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड। उनको क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो इधर हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल वही सेम बना देते हैं, ए बी सी, और ये ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ। ये ट्रायंगल डी ई एफ और ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ठीक है। ये तो हो गए इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये होगी कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि बी सी बट्टा ई एफ, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो है वो भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ए सी रेशियो, ए सी कौन सा हो गया, ये ए सी रेशियो डी एफ, ठीक, इज इक्वल टू ए बी रेशियो ए, ठीक है। ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड का रेशियो क्या होगा, समान हो जाएगा, यानी कि बराबर होता है,
तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, अगर दो ट्रायंगल हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप। ए बी सी समरूप ट्रायंगल डी ई एफ, यानी कि वो दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में समरूप हैं, कॉन्ग्रुएंट, अरे कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल हैं, वही से हम बना लेते हैं ट्रायंगल अपन। ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है। डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि साइज समान नहीं हो तो चलेगा, लेकिन उनकी जो हाइट है वो समान होनी चाहिए, शेप है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल बी ए बी सी है और ये डी ई एफ है, ठीक है। और ये जो एंगल बाइसेक्टर है, मान लो ये अल्टीट्यूड इस पे डालते हैं, ए वर्टिस ए यानी कि शीर्ष ए से बी सी पर अल्टीट्यूड डालते हैं, तो यानी कि जो वर्टिस एंगल है ए है, उससे अगर बी सी पर जो अल्टीट्यूड डालते हैं तो ये H1 हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। और ये डी से इस पर अल्टीट्यूड डाल देंगे तो ये H2 हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। यानी कि ये ट्रायंगल डी ई एफ की हाइट होगी जो क्या है H2, और ए बी सी की हाइट है जो क्या है H1। तो सिमिलर ट्रायंगल में जो कॉरस्पेंडिंग हाइट का रेशियो होता है वो ही उसकी साइड का रेशियो होता है। साइड का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो वो क्या हो जाएगा, समान होता है। यानी कि इन सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुजों का जो हाइट है, रेशियो ऑफ ईच कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ईच कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, जो लेंथ है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनकी जो हाइट का रेशियो है वही उनके जो साइड हैं उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, ए बी बटा डी, ठीक है। ये ए बी बटा डी इजिकल्स टू ये है ए सी बटा डी एफ, क्या हो जाएगा, डी एफ इजिकल्स टू बी सी बाय ई एफ, ये हो गया। और जो हाइट है H1 और H2, इनका भी जो रेशियो होगा वो भी इनके बराबर होगा, H1 H2 रेशियो है उनके बराबर होगा। तो ये तो हो गया हाइट तक, ठीक है। इसके बाद में हम एक और चीज बताते हैं, यानी कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है डी ई एफ, वही से हम ले लेते हैं ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो जो एंगल बाइसेक्टर हैं उनका भी रेशियो वो कोरस्पॉन्डिंग हाइट है, जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है उनके बराबर होगा। तो वही चीज जो हम लिख रहे थे पहले वो की वो लिख लेते हैं अपन इधर, बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वही लिख रहे हैं, ए बी बटा डी, ठीक है, H1 बटा H2। तो जो अल्टीट्यूड है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर 1 और ये बटा एंगल बाइसेक्टर 2, यानी कि इन दोनों का रेशियो भी इनके बराबर होता है। इसी तरीके से जो ट्रायंगल है ये, जैसे कि मान लो, एक मिनट, ये ट्रायंगल है और ये इसकी मीडियन है। मीडियन हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्से में बांटती है। ये मीडियन इसकी हो जाएगी, ये मीडियन इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मीडियन है उनका रेशियो भी इनके बराबर हो जाएगा। तो मीडियन, मीडियन एक रेशियो मीडियन दो, ठीक है। इसके बाद में जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसी से समझ लेते हैं अपन। ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल डी ई एफ है। तो जो इसके अंदर एक इन सर्कल होता है, ये मान लो इन सर्कल है, ठीक है। इन सर्कल है तो जो ये रेडियस हो जाएगी ये क्या होगी, इन रेडियस।
इस सेम टू सेम इसमें भी होगा, ये क्या होगी, इन रेडियस, ठीक है। और अगर एक सर्कम सर्कल है, यानी कि ये सर्कम सर्कल हो गया, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, ये होगी जो सर्कम रेडियस, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको आर से करते हैं, ऐसे के ऐसे, यानी कि जो समरूप ट्रायंगल हैं उनकी जो इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो भी क्या हो जाता है, इनके बराबर होता है। तो यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू R1/R2, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो इनके जो पेरीमीटर होते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों के पेरीमीटर हैं वो भी इनके समान होते हैं। तो सबसे बड़ी सब कंप्लीट कंडीशन है जो क्या होगी, वो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि बी सी अपॉन ई एफ, जो कि करते आ रहे हैं अपन, कैसे निकाला है सबको पता है, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर 1 अपॉन एंगल बाइसेक्टर 2, ठीक है, इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन 1 और मीडियन 2 इज इक्वल टू स्मॉल r1 अपॉन r2, ये तो हो गई इन रेडियस, और सर्कम रेडियस r1 अपॉन r2, ये सर्कम रेडियस अभी। और जो पेरीमीटर हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, वो भी क्या होता है, समान होता है, उनका रेशियो भी क्या होता है, समान। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप ध्यान रखें। यही होता है सिमिलरिटी, ट्रायंगल की सिमिलरिटी ये होती है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करते हैं आप, वो सबसे हो जाएगा अभी। तो क्वेश्चंस क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ है, जो क्या है, समरूप है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ के जो पेरीमीटर हैं वो दे रखा है 40 एंड 12, ठीक है। यदि डी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या होगा, दो ट्रायंगल हैं। एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट बता देता हूँ, आगे वाले क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। यानी कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक, एक ट्रायंगल है डी ई एफ, एक ट्रायंगल क्या है, डी ई और एफ। अब इसने क्या कहा है कि हम आपको पता था कि कौन कौन सा, जो कि इसके जो रेशियो होते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू जो पेरीमीटर हैं उनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, इनके बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी का पेरीमीटर है 40 और डी ई एफ का पेरीमीटर है 12, तो इनका रेशियो लेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 10 बार, ये 4 से कट जाएगा 3 बार, ठीक। तो ए बी बटा डी, डी की वैल्यू दे रखी 6, जो इनका रेशियो कितना है 10 से बटा 3, यानी कि ये 6 उधर जाएगा, 60 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 20 बार। यानी कि जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने सिमिलरिटी के जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने, सारा का सारा आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, माना कि ए बी सी क्रमश त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और पी आर का मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके पहले हम जो इसका मीडियल ट्रायंगल है उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, वो कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। मान लो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी यानी कि ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं एक्स, और ए सी का मध्य बिंदु मान, बी सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं वाई, और ए सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं जेड। तो ये जो मध्य बिंदु हैं इनको मिला देते हैं तो ये क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, मीडियल ट्रायंगल। मध्य बिंदु को मिलाने पर जो जो मध्य बिंदु को मिलाने पर जो मीडियल ट्रायंगल है, मध्य त्रिभुज है जो बनता है इसमें, तो जो उसका एरिया है
हमेशा ये बड़े त्रिभुज हैं उसका क्या हो जाएगा 1/4 होता है। तो जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। यानी कि मीडियल ट्रायंगल होता है वो हमेशा 4 गुना होता है, जो बाहर वाला बड़ा ट्रायंगल है उसका 4 गुना होता है। तो इसी के कंसेप्ट पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, माना कि ए बी सी क्रमश त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और पी आर का मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जो पी क्यू आर है उसका क्षेत्रफल दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो ये मान लो त्रिभुज है और बड़ी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है अपने को, त्रिभुज पी क्यू आर है। और इन पी क्यू आर के जो पी क्यू है उसकी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ये मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट है वो दे रखा है ए, और क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है बी, और पी आर का मिड पॉइंट क्या है सी। तो ये जो बनने वाला त्रिभुज है उसका एरिया अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। पी क्यू आर का एरिया दे रखा है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। अगर ये 32 सेंटीमीटर है तो एरिया ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया है उसमें 4 का भाग दे देंगे, 32/4। वही कंसेप्ट अपन यूज करेंगे जो कि हमने पढ़ा है, ये वाला कंसेप्ट। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है जो 4 हो जाएगा। तो अगर अंदर वाले ट्रायंगल का पूछेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में 4 का भाग दे देंगे तो अंदर वाला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 32 बाहर वाले का दे रखा 32, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, 4 में भाग दे देंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एबीसी का एरिया हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में अपने आंसर दिया है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डी और ई ए बी और ए सी भुजाओं पर इस तरह अंकित हैं कि डी ई बी सी के समांतर हैं और ए डी डी बी, यानी कि जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्या है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हमारी वैसे भी लंबी हो चुकी है, तो हम अगली क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि थेल्स थ्योरम क्या होती हैं, कि वो भी सिमिलरिटी के कंसेप्ट पे वर्क करती हैं, तो उस थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और इसका हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे कंसेप्ट हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि 2023 के जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं, 2023 के हैं। तो जो जो क्वेश्चन आता जाएगा उसका कंसेप्ट हम पहले से करते रहेंगे। जैसे कि कंसेप्ट करेंगे उसके बाद में आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी अपने क्लियर होते जाएंगे, तो जो बिगिनर हैं उनको भी समझ में आ जाएगा और जिसने पहले से तैयारी कर रखी है उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप हमेशा अंत तक मेरे साथ बने रहें और आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको ये वीडियो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं बेसिक से, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना प्यार दें जिससे हमको एनर्जी मिलेगी और हम अच्छे से आपके लिए एक और वीडियो बना के लाएंगे, जो कि क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होगा, वो आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको शुरू से एंड तक सारा का सारा देखना है, तो जिसमें मैं आपको कंप्लीट जितने भी कंसेप्ट हैं एडवांस और अर्थमेटिक के सारे मैं करवा दूंगा। यानी कि सीजीएल के एग्ज़ाम को अभी 7 महीने का समय है, 7 तो नहीं मान सकते अपन, 6 महीने का समय है। तो 6 महीने में हम कोशिश करेंगे कि अगर आप 4 महीने तक मेरे साथ बने रहें तो मैं सारे के सारे जो मैथमेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे आपको करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अगर आपको कोई सा भी कंसेप्ट इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे जो वीडियो हैं, वीडियो की जो कमेंट बॉक्स खुला है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। कहाँ पर, मैथ्स विथ आई स्क्वायर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही, अगली क्लास हम 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। धन्यवाद।